नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ कुछ अच्छी सी बातें लेकर के। और आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाऊंगी, बल्कि वो अच्छी अच्छी बातें बताऊंगी जिनको हमें अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए, जीवन में उनको हमें उतारना चाहिए। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर आप चैनल पे नए हैं तो घंटी के बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक कर दो, ताकि अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आज जो मैं आपको विशेष बातें बताऊंगी उस पर कुछ गौर कीजिए। सुनने के बाद में थोड़ा मंथन कीजिए कि स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है लेकिन किसी को सुकून नहीं। यानी हर चीज़ दुनिया में उपलब्ध है लेकिन कोई भी इंसान खुश नहीं है। और आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ आपको ये बातें कि स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है लेकिन किसी को सुकून नहीं। और आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। और सब्र का फल क्या होता है? मीठा होता है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और वो सब्र हमारे पास नहीं है। तो राजा भोज ने कवि कालिदास से 10 सर्वश्रेष्ठ सवाल किए थे और उन सवालों का क्या जवाब दिया वो मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे। तो राजा भोज ने कालिदास से पूछा कि सर्वश्रेष्ठ रचना दुनिया में क्या है? दुनिया में भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना क्या है? तो उनका उत्तर था माँ। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ रचना है माँ। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि सबसे सुंदर कहें या सर्वश्रेष्ठ फूल कौन सा है? तो कालिदास जी ने जवाब दिया कपास का फूल। तीसरा था उनका सवाल कि सर्वश्रेष्ठ सुगंध कौन सी है? तो उनका जवाब था वर्षा से भीगी मिट्टी की सुगंध। देखिए, जब बरसात होती है तो मिट्टी की कितनी भीनी भीनी खुशबू आती है और उससे मन जो है वो प्रफुल्लित हो उठता है। फिर अगला सवाल उन्होंने पूछा कि सर्वश्रेष्ठ मिठास कौन सी चीज़ है? तो कालिदास का उत्तर था वाणी का मिठास। कि जिसकी वाणी मधुर है, जिसकी बोली मीठी है, उसके सामने दुनिया की हर ताकत झुक जाती है। उसके बाद राजा भोज ने पूछा कि सबसे काला क्या है? तो कालिदास का उत्तर था कलंक। सबसे काला क्या है? कलंक। अगला सवाल था सबसे भारी क्या है? सबसे भारी क्या है? तो कालिदास ने उत्तर दिया कि पाप सबसे भारी है। अगला सवाल किया सबसे सस्ता क्या है? सबसे सस्ता क्या है? तो उनका जवाब था सलाह। सलाह जो है हमें फ्री में मिल जाती है, बिना मांगे भी मिल जाती है और सलाह का कोई पैसा नहीं लगता है। हम थोड़ी सी चर्चा किसी के सामने कर दें कि हमारे साथ ये विपदा आ गई या ये विपत्ति आ गई, हम क्या करें, तो हमें थोड़े से जिक्र करते ही हमारे सामने सलाह के ढेर लग जाते हैं और लोग हमें तरह तरह की सलाहें देने लगते हैं। उसके बाद राजा भोज ने पूछा कि सबसे महंगा क्या है? तो कालिदास ने कहा सहयोग जो है वो सबसे महंगा है। क्या कहा? कि सहयोग सबसे महंगा है। उसके बाद सबसे कड़वा क्या है? सत्य। सत्य बात हम किसी को बोलते हैं वो सबसे कड़वी है। तो ये 10 सवाल थे जो राजा भोज ने कालिदास से पूछे और कालिदास ने इनका जो उत्तर दिया वो बहुत ही हमारे लिए सोचनीय है, मंथन का विषय है कि हमें इन बातों पे गौर करना चाहिए, ये बातें हमें सोचनी चाहिए। अगर मेरे पास 1 रुपया है, मान लो मेरे पास 1 रुपया है और आपके पास भी 1 रुपया है, हम एक दूसरे से बदल लेते हैं
मैंने अपना रुपया दूसरे को दे दिया, दूसरे से मैंने वो रुपया ले लिया, तो दोनों के पास एक एक रुपया ही रहेगा। क्या सही बात है ये? दोनों के पास एक एक रुपया ही रहेगा। किंतु मेरे पास एक अच्छा विचार है एवं आपके पास भी एक अच्छा विचार है, क्योंकि दोनों के विचार सेम तो नहीं हो सकते। हो सकता है उस समय मैं कुछ और सोच रही होती हूँ, आप कुछ और सोच रहे होते हैं, और हम दोनों आपस में बदल लें उन विचारों को, तो दोनों के पास दो दो विचार होंगे। दोनों के पास दो दो विचार होंगे, है ना? सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। तो अच्छे विचारों का आदान प्रदान जारी रखिए और मानसिक पूंजी को बढ़ाए रखिए। ये जो हम रुपये पैसे जो धन बढ़ाते हैं ना, ये हमारे काम नहीं आएगा। जो मानसिक पूंजी है उसको बढ़ाते रहिए, अच्छे विचारों का लेन देन करते रहिए, अच्छे विचारों को आगे बढ़ाते रहिए। मंजिल वही सोच नहीं, मंजिल वही सोच नहीं।